लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। ठीक है, हम जो साइन या सिग्नेचर अभियान कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागी हुए और उस पत्र को जो है उसके ऊपर मांग की जाए, ये हमारा वो है। नमस्कार। आज हमारा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार वसई विरार जिला की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसका उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार ने 2007 में उस समय लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने एक योजना लाई थी, परियोजना थी, वो विरार से चर्च गेट टू विरार एक एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर का प्रस्ताव था। वो प्रस्ताव आने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया गया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद 2018 में फिर से उस प्रस्ताव पर काम शुरू करने की बात की गई थी। एमआरवीसी जो मुंबई रेलवे प्राधिकरण विकास प्राधिकरण है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का एक उपक्रम है, उनके अंडर में ये काम था। बाद में उन्होंने उसमें संशोधन किया, 2018 में उसे ये कहा गया कि वहां चर्च गेट से न करके अंधेरी से विरार किया जाएगा। उसके बाद भी इस परियोजना पे कोई काम नहीं हुआ। तो आज यहाँ पर जो हालात है, आज लोकल ट्रेनों में जिस तरह की पीक आवर में जो अपना ये हो रहा है, जो अपना ज्यादा भीड़ हो रही है, जिससे लोगों की पीक आवर में हादसे हो रहे हैं, अपना घटनाएं हो रही है। मुंब्रा में हाल ही में कुछ घटनाएं हुई है जहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर आज ये चीज था कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन उसके ऊपर पर्याय व्यवस्था होनी चाहिए, रेलवे को पर्याय व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे और कहीं और की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि सेंट्रल रेलवे ने एक प्रस्ताव लाया था जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज जिस हिसाब से वसई विरार, मीरा बंदर और वसई विरार की आबादी बढ़ रही है, वो हिसाब से यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ लोकल के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, अपना जो मेट्रो आने वाली है, मेट्रो जो है वो लोकल का पर्याय नहीं है, लोकल और मेट्रो महंगी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, तो उसमें लोकल ही एक है। तो लोकल में ये था कि अगर ये जो परियोजना लाई गई थी, अगर उस पर काम होता तो एक आरामदायक और सुरक्षा रहित एक ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होती, तो एक पर्याय व्यवस्था है। तो उसके ऊपर राष्ट्रवादी हमने कई साल से जो इसके ऊपर काम किया है, हमने पत्र व्यवहार किया, हमने केंद्र सरकार को पत्र दिया, पीएमओ को पत्र दिया था, सीएमओ को पत्र दिया था, मुख्यमंत्री को दिया, रेलवे विभाग को दिया, अश्विनी वैष्णव जी को दिया हुआ है, रेल मंत्री को। वहां से हमें उत्तर भी आया है, पीएमओ से कॉल भी आया है, पीएमओ से कॉल आया, उन्होंने बताया कि आपका जो विषय है उस चीज को हमने संबंधित विभाग को भेजा गया। एक ये कहा गया। दूसरा जो सीएमओ थे मुख्यमंत्री के यहाँ थे, उन्होंने जो पत्र था उस पत्र को अपना यहाँ पे वैसे मीरा बंदर वैसे विरार आयुक्तालय यहाँ पर डीसीपी को भेजा। उसमें यह पूछा गया था कि जो हमने मामला उठाया था कि भाई मृत्यु हो रही है यात्रियों की, पीक ओवर में घटनाएं हो रही है इस तरह का, तो वहां पर यह पूछा गया था कि बोले ये कहां पर हो रहा है, क्या है। तो मेन मुद्दा जो था, जो एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर की, उसमें कहीं कुछ बात नहीं कही थी। तो विरार से हमें एक पीआई है, उन्होंने बुलवाया था, पीएसआई है, तो बुलवा के उन्होंने पूछा कि क्या पूरा है ये मामला। तुम हमने बताया कि ये मामला जो है एक्चुअली एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर से यहाँ पे मृत्यु का जो मामला, ये तो एक आंकड़ा बताया गया था कि एक ऐसा आंकड़ा है कि 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो रही है पूरा लोकल ट्रेन, मतलब उसमें हार्बर, सेंट्रल सा हर जगह का हो गया। जो एक फिगर जो है मीडिया फिगर है, उसके ऊपर हमने पूरा बताया, कोई इसमें आधिकारिक आंकड़े नहीं थे, तो ये चीज बताया। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा पत्रव्यवहार जारी था। अभी हमने जो है इस मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस हम लोग एक कैंपेन चालू कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हमारा जो है कैंपेन है, ये हम नायगांव से लेकर विरार तक ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पर बैनर लगाकर और यहाँ पे हम एक सिग्नेचर अभियान चालू करने वाले। तो इसके ऊपर जो है हमारा जो है कैंपेनिंग है, और प्लस इसी संबंध में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ताकि अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। आपने जिस रेलवे एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर का बात की है, जनता को ये बताइए कि ये फंक्शन कैसे करता है और ये प्रोजेक्ट क्या था, क्यों ठंडे बस्ते में गया और इससे क्या फायदा? इससे फायदा देखिए, आज है ना एक पर्याय जो बोलते हैं ना कि आज जो लोकल है, और इनका जो प्रस्ताव था वो लोकल के वही रूट पे ही था, इनका जो इन्होंने प्रस्ताव जो दिया था। दूसरा ठंडे बस्ते में क्यों गया ये तो हमको जानकारी नहीं। हमने उसके बारे में परियोजना वो कैसे लाभ कैसे मिले, लाभ मतलब लाभ बताइए। वो ट्रेन थी, वो 1 मिनट चलती, फिर लोग ऐसे बैठते, तो ये फायदा होता है। वो देखिए चर्च गेट से विरार तक का ही पूरा इनका इन्होंने जो प्लान दिखाया था, ये प्लान था, उस पर एज अ पत्रकार हमने खबर भी की थी। कंटिन्यू उन्होंने जो प्लान बताया था उसमें यह था कि जो आप बोल रहे हैं कि जिधर ट्रेन का जो रैक होता है, मेट्रो जिस तरीके का है, मेट्रो कैसे एलिवेटेड बनाया गया उसी टाइप का था, और उसका जो रूट था वो रूट यही था, चर्च गेट टू विरार इनका यही रूट था। तो आज जो सीधे शब्दों में कहे तो जो ट्रेन अभी लोकल चल रही है
उसी के सिमिलर एक ऊपर ट्रैक बिछाई जाती ट्रैक बिछाना था, हाँ, एलिवेटेड होता एलिवेटेड होता, डायरेक्ट जाता। बराबर। इस तरह का ये था और इससे काफी जो है जो आज घटना है अपने पीक ओवर में जो यात्रियों को जो भीड़ में जो तकलीफें हो रही है, जो उनको असुविधाएं हो रही है, दूसरी बात जो आज पीक ओवर में जो घटनाएं हो रही है जिसमें लोगों की मृत्यु हो रही है, जो घर बर्बाद हो रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक रोक लगता। तो इसके ऊपर जो है हमारा ये कैंपेन है, कैंपेन होने के बाद हम इसके ऊपर जो है अपना डीआरएम को हम पत्र देंगे, जो सिग्नेचर अभियान होगा वो उनको दिया जाएगा। उसके बाद हम उसी पत्र को जो है हमारे जो खासदार सुप्रिया सुले, सचिन पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, अवार्ड साहब, और उसके बाद जो है इसी पत्र को हम पीएमओ को देंगे और अश्विनी वैष्णव जी को भेजेंगे, जिसके ऊपर हमारी पुरजोर मांग होगी कि इसके ऊपर जो है काम किया जाए। ये रेलवे जो कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, इससे पब्लिक को क्या फायदा होगा? पब्लिक में जाहिर सी बात है भीड़ में, देखिए इसमें ना काफी समय की बचत होगी। दूसरी बात जो भीड़ जो है वो भीड़ में कमी होगी। चाहे अगर आज पर्याय, अगर आज जो ट्रैक जो हमारा जो है ऑलरेडी जो चर्च गेट टू विरार जो ट्रैक है, अगर उसी ट्रैक पे अगर जो परियोजना थी अगर उसको होता है तो भीड़ अपने आप डिवाइड हो रही है ना उस पर, तो लोगों को एक सुविधाजनक यात्रा मिलेगी, आरामदायक यात्रा मिलेगी और भीड़ रहित मिलेगी, ये चीज था। तो इसमें समय की बचत भी होती, काफी कुछ इसके ऊपर काम होना चाहिए था, तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। ठीक है, हम जो साइन या सिग्नेचर अभियान कर रहे हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागी हुए और उस पत्र को जो है उसके ऊपर मांग की जाए, ये हमारा वो है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।